हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। फ्रेंड, ज्योमेट्री का एक पोर्शन है और छोटा सा आसान सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और आपके पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख चुके हैं, तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन आप खुद ही बना लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं एक ही टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन लेके आता हूँ, जैसा कि सभी बच्चों को पता है। अगर जो बच्चे नए हैं, अगर वो नहीं जानते हैं तो वो भी जान लें। इस तरीके से कॉन्सेप्ट के लिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फ्रेंड्स जरूर जो है आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए। तो सबसे पहले अगर फ्रेंड्स बात करते हैं, जैसे आपके पास एक त्रिभुज दिया गया है। क्या है? एक त्रिभुज है ABC। एक त्रिभुज है ABC और फ्रेंड्स त्रिभुज जो है BAC का एंगल बाइसेक्टर, यानी A का एंगल बाइसेक्टर क्या है? पॉइंट D है। तो ये फ्रेंड्स आपका एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब है कि अगर ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। क्लियर है? तो एंगल बाइसेक्टर है और ये BC पे पॉइंट जो है D पे जाके मिलता है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि AB क्या होता है? AB अपान AC। AB अपान AC इज इक्वल होता है फ्रेंड्स BD अपान DC। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, AB अपान AC इज इक्वल क्या होता है? BD अपान DC। मेरा कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स अगर ये A रेशियो B है तो इसका मतलब ये भी A रेशियो B होगा। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर नहीं समझे हैं तो क्वेश्चन से और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो जैसे मैं बात करूं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AD जो है एंगल A का आंतरिक समद्विभाजक है जो BD से D पर मिलता है। यदि BD बराबर 3.6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर है तो AB और AC का अनुपात ज्ञात करें। तो ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स हमने क्या कहा कि एक जैसे आपको कह रहा है कि त्रिभुज एक ABC है। क्या है? त्रिभुज ABC है जो AD है, ये एंगल A का आंतरिक समद्विभाजक है, यानी ये इसका एंगल बाइसेक्टर है जो BD से जो है बिंदु D पर मिलता है। यदि आपसे कह रहा है यदि BD बराबर 3.6 सेंटीमीटर दिया है और BC बराबर आपको ये कंप्लीट कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया है। तो आप लोगों से पूछा है AB और AC का रेशियो क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर ये 3.6 है तो इसका मतलब ये DC कितना होगा? 8 से 3.6 घटा देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 4.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 से 3.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.4 आएगा। तो हमने कहा फ्रेंड्स जो ये रेशियो होगा सेम रेशियो ये भी यही होगा। रेशियो होगा, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा? तो यानी देखिए ऐसे लिख भी सकते हैं AB अपान AC इज इक्वल फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 3.6 अपान 4.4 होगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए फ्रेंड, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। 4 से काटेंगे 4 9 36, 4 से काटेंगे 11, 9 अनुपात 11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिन भी फ्रेंड्स को एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं वो दोबारा देखा करिए, दोबारा क्वेश्चन तिबारा क्वेश्चन आप लोग देखा करिए। क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स त्रिभुज ABC में एंगल A का समद्विभाजक BC से बिंदु D पर मिलता है। AB बराबर 9.6 सेंटीमीटर, AC बराबर 11.2 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल 4.8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा? ये आपसे पूछा गया। तो हमने क्या कहा कि फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC है। ये क्या है फ्रेंड्स? आपका त्रिभुज ABC एंगल A का समद्विभाजक BC से जो है बिंदु D पर मिलता है। AB बराबर आपको देखिए फ्रेंड्स ये 9.6 सेंटीमीटर दिया है, AC बराबर 11.2 सेंटीमीटर दिया है, ये 4.8 सेंटीमीटर दिया है। त्रिभुज ABC का परिमाप चाहिए। परिमाप के लिए मुझे अभी CD की लंबाई चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये इसका कितना है? आधा है।
तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही आपको पेपर में हल करना है, तो इसका मतलब ये भी इसका आधा होगा। क्लियर है? चाहे देखिए फ्रेंड्स आप लोग चाहे फार्मूले से लिख लीजिए, चाहे इस तरीके से कर लीजिए। 11.2 का आधा कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, कितना आ जाएगा 5.6। 9.6 11.2 और 4.8 5.6 ऐड करेंगे। देखिए इसको अगर आप जोड़ते हैं 11 4 कितना, 11.2 4.8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 11 4 15, यही हो जाएगा 15 1 16, 16 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 16 5 21.6, 21 में 9 और जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका टोटल ऐड करेंगे तो 9.65 यानी 31.2 ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप ऐड कर लेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 31.2 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नांकित आकृति में एडी जो है, ये जो एडी है एंगल बी ए सी का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। कह रहा है बीडी की लंबाई सेंटीमीटर बताना, यानी ये वाली बीडी x-2 का मान चाहिए, इस बात का ध्यान देना। तो एक बात देखिए फ्रेंड्स, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है करने का, हमने क्या कहा कि ए बी अपान ए सी यानी 6 अपान क्या हो जाएगा 2x-3 इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स x-2/x। एक तरीका है फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, हल कर लेंगे तो आएगा। एक तरीका ये है कि फ्रेंड्स यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाइए, ऑप्शन जो भी दिया होगा कहीं ना कहीं x से 2 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट रहा होगा ऑप्शन में, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन में हम 2 ऐड कर देते हैं। जैसे पहले ऑप्शन को मैं उठाता हूँ, इसमें 2 ऐड कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ऐसा समझिए कि x-2 बराबर 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी x की वैल्यू 2 ज्यादा आई रही होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तभी तो 2 घटाएंगे तो एग्जैक्ट x का मान निकलेगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा, अगर मैं x का मान यहाँ पे 6 रखता हूँ, 6 दूनी 12, 12 में से 3 घटा देंगे 9, तो यानी 6/9 इज इक्वल। देखिए फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड रेशियो आना चाहिए। x-2 यहाँ पे करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 6 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 और बटे 6, 2 से काटेंगे, देखिए फ्रेंड्स 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड फ्रेंड्स पहला ऑप्शन ही लेने पे हो गया, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो ऐसे फ्रेंड्स पेपर में कैलकुलेशन में आपको दिमाग लगाना है, बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी यहाँ से करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन जैसे फ्रेंड्स आप लोगों से कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AD जो है एंगल BAC का एंगल बाइसेक्टर है, जो BC से D पॉइंट पर मिलता है। यदि AC बराबर 21 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और BD की लंबाई DC से 2 सेंटीमीटर कम है, तो AB की लंबाई क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, क्या है फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, और जो फ्रेंड्स देखिए AD जो है एंगल BAC का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। यदि AC बराबर देखिए फ्रेंड्स आपको 21, ये आपको 21 सेंटीमीटर दिया है। BC बराबर आपको देखिए फ्रेंड्स कितना दिया है, कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपको क्या दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिया गया है AB की लंबाई बताना है, AB की लंबाई। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से एक पॉइंट और बोला, BD की लंबाई DC से 2 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए BD की लंबाई DC से 2 सेंटीमीटर कम है, तो ये टोटल 12 होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये 5 होगा तो ये कितना होगा 7। तभी तो फ्रेंड्स BD की जो लंबाई है वो DC से 2 सेंटीमीटर कम है, सॉरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 7 करना है, यहाँ पे 7 कर दीजिए और यहाँ पे आपको क्या कर देना है 5 कर देना है। तभी तो देखिए फ्रेंड्स BD की लंबाई DC से 2 सेंटीमीटर कम है। तो अब देखिए फ्रेंड्स ये 3 गुना है, ये 3 गुना है, तो इसका मतलब ये भी 3 गुना होगा, इस बात का ध्यान देना। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। क्लियर है? तो ऐसे ही फ्रेंड्स चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से कैलकुलेट करना है। उसके बाद अगर आगे बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में एंगल A का समद्विभाजक BC से D पर मिलता है। यदि AB बराबर 15 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 14 सेंटीमीटर, DC की लंबाई क्या होगी फ्रेंड्स। ये आप लोगों को फ्रेंड्स अगर चीजें बेहतर तरीके समझ में आ गई हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर नहीं आता है तो भी फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए। हमारा टेलीग्राम चैनल है यूनिक क्लासेस 7373, आप इसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपको
मैं यहाँ पे सॉल्व करके इसको भेज दूंगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।